Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आपको इस वीडियो में कराऊँगा। तो जो वीडियो है काफ़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जिस लेवल का आपका सीनियर का एग्ज़ाम होता है लगभग उसी पे बेस्ड जो है जो क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब चलते हैं, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि हाइड्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज चेंजेस इन। एक हाइड्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या चेंजेस जो है शो करता है। ठीक है, हाइड्रोस्कोप। तो देखो, हाइड्रो से यहाँ इसको पहले स्प्लिट कर लो। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। स्कोप का मतलब हो सकता है जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो देखो कहाँ पे वाटर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे है ऑप्शन, इसमें बोला है कि साउंड अंडर वाटर। तो नहीं। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी वर्ड है तो इससे हम थोड़ा इसको शॉर्ट आउट करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लेकिन देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट। देखो सीधा लिक्विड की बात यहाँ पे आपसे कर दिया है, तो क्या हो गया, थर्ड। इसका 99 का कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन जो है सही है। अब 100 क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगले क्वेश्चन में द कूलिंग बाई डिजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन। तो किस पे बेस्ड है, हॉट एयर रिप्लेसमेंट, एयर डिहाइड्रेशन, इवेपोरेशन ऑफ कूलिंग, एयर रिहाइड्रेशन। क्या होगा इसका, तो 100 का क्या सही होगा, इवेपोरेशन, क्या होगा, इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, अब उसके बाद 100 इसमें अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र कौन सा इसमें मेथड है, तो कन्वेक्शन, इवेपोरेशन, रिवोल्यूशन, थर्मल एक्सपेंशन। तो 101 का कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्या होगा, कन्वेक्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है कि एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है इट्स। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या आगे देखते हैं ऑप्शंस, टेम्परेचर इंक्रीजेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। तो 102 का कौन सा सही होगा यहाँ पे, इसका थर्ड होगा, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि ऑन द क्लीन ग्लास प्लेट ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्रेड फ्रॉम अ थिन लेयर। ठीक है, एक का मतलब क्लीन ग्लास का प्लेट है, उस पर वाटर ड्रॉप को हम स्प्रेड करते हैं, थिन लेयर बनाते हैं। वेयर से ड्रॉप ऑफ मर्करी रिमेन ऑलमोस्ट स्फेरिकल बिकॉज, जो मरकरी होती है उसकी जो ड्रॉप होती है ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है, किसके कारण, तो मरकरी इज अ मेटल, पहला ऑप्शन बोला है। सेकंड में क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन द वाटर, कोहेशन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन इट्स एडहेशन विद द ग्लास, कोहेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स एडहेशन विद ग्लास। तो 103 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, कोहेशन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन एडहेशन विद द ग्लास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास। तो किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इज ए एग्जॉस्ट गैस इज मैक्सिमम। इसमें एक्सेलरेशन हो गया, क्रूजिंग हो गया, एंड आइडल रनिंग एंड डी एक्सेलरेशन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका थर्ड होगा, क्या होगा? आइडल रनिंग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है इनमें से? तो एम्पलीट्यूड, स्क्वायर एम्पलीट्यूड, स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड क्या? क्यूब एम्पलीट्यूड। जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही, सॉरी इसका सेकंड ऑप्शन सही है। क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि विच वाटर इज यूज्ड इन अ हॉट वाटर बैग बिकॉज it's easily available, it's a high heat specific gravity, it's a high specific heat, it has a liquid substance। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका थर्ड होगा, इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट। तो इसके अंदर हीट को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है जो ज़्यादा होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है कि विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द कार मूविंग अराउंड अ कर्व। अगर किसी कर्व पे कोई कार जो है मूव करती है, आप जैसे कोई आप देखते हो मोड़ पे, ठीक है, कोई एक बहुत शार्प मोड़ है, टर्न है, अगर वहाँ पर जब कोई कार ऐसे कर्व में मूव करती है तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस पर कौन सा फोर्स काम करता है? वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आपका क्या है, वहाँ पे वर्क करता है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द मेटल हैज़ क्या मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इनमें से कुछ मेटल्स दिए हैं, इनमें से बताना है आपको कि किसकी जो है वो मैक्सिमम जो है थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो किसकी होती है? आयरन, एम्पलीट्यूड, सिल्वर, कॉपर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सिल्वर का क्या होता है इसमें सही ऑप्शन होगा, क्योंकि सिल्वर होता है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लीनेस्ट एनर्जी का सोर्स कौन कौन सा है? बायोफ्यूल, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर, विंड एनर्जी। तो 110 का कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, सब में जो होता है कुछ कुछ बर्न होता है, कुछ कुछ है ना, लेकिन जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी जो है सबसे क्लीनेस्ट सोर्स है। इसमें कोई किसी का कंबशन नहीं होता है, ना कोई चीज़ बर्न होती है, ठीक है, कुछ भी कोई न, मतलब न्यूक्लियर पावर का भी कोई ऐसा नहीं कोई हम केमिकल्स से यूज करके कुछ न्यूक्लियर्स का कुछ एनर्जी तब प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एकदम क्लीनेस्ट एनर्जी होती है। तो इसको याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में के लिए। द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो स्प्रिंग बैलेंस होता है कौन किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं एक बार। बॉयल्स लॉ, हुक्स लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल एंड पास्कल्स लॉ। तो किसके पे बेस्ड है? हुक्स लॉ पे। सबको पता है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है किसके किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हुक्स लॉ के, ठीक है। और अगर अभी तक हुक्स लॉ नहीं पता तो जाके एक बार हुक्स लॉ को देख लेना आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शंस क्या क्या है? द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, द मास ऑफ मूविंग बॉडी, द प्रेशर ऑफ द मूविंग बॉडी, बोथ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। आप लोगों को पता होगा के इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv², ठीक है। तो मास एंड वेलोसिटी जो है दोनों पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इसमें बोला कि इन विच फॉर्म ऑफ सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग क्या है
चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ऑप्शंस क्या क्या है, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो 113 का कौन सा सही होगा, इसका सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि इन हाइडल पावर स्टेशन द मोशन प्रोड्यूस्ड इन टर्बाइंस इंड्यूरिंग। जो हाइडल पावर होते हैं वहाँ पे जो टर्बाइंस को घूमती है, प्रोड्यूस्ड टर्बाइंस इज ड्यू टू, किसके कारण जो टर्बाइन घूमती है। तो क्या क्या है, वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ डीजल, प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। तो 114 का कौन सा ऑप्शन से होगा, फर्स्ट होगा फ्लो ऑफ वाटर। जब वाटर जो है टर्बाइन पे गिरती है तो वो टर्बाइन क्या होती है, घूमती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द क्वालिटी और टोन म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, जैसे आप लोग जो गिटार बजाते हो उसमें जो उसकी क्वालिटी और टोन होती है किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द इंस्ट्रूमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वेव फॉर्म ऑफ साउंड। तो 115 का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे फोर्थ होगा, वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला कि ऑन द कोल्ड डे, मतलब ठंडी के दिनों में, व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, द मेटेलिक कैप ऑफ अ पेन बिकॉज मस्ट कोल्डर दैन द प्लास्टिक बॉडी थ्रू बोथ आर द सेम टेम्परेचर पार्टिकुलर ऑफ 15 डिग्री। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन बोला है कि जब ठंड के दिन होते हैं तो आपके वैसे अगर एक मेटल की पेन है और एक प्लास्टिक की पेन है, अगर तो मेटल की जो पेन है वो ज़्यादा ठंडी जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक की पेन, तो वही उसका रीज़न आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मेटल हैज़ हायर थर्मल कैपेसिटी देन प्लास्टिक। सेकंड है, प्लास्टिक हैव लोअर डेंसिटी देन मेटल। थर्ड है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्लास्टिक हैव हायर देन मेटेलिक कंडक्टिविटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्वालिटी ऑफ क्या है, म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन। जो म्यूजिकल नोट्स की क्वालिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, हार्मोनिक प्रेजेंट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, इसका थर्ड यहाँ पर सही होगा, हार्मोनिक प्रेजेंट। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि द ग्रुप ऑफ सोलर सेल्स ज्वाइन टुगेदर इज अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। जो सोलर सेल्स होते हैं उनको हम एक डेफिनेट पैटर्न में आपस में जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं वो, बैटरी, सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर सेल पैनल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका फोर्थ सही होगा, सोलर सेल पैनल हम उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस जिनकी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। बाकी अगले वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक, तो आई होप कि आप सबको जो वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।